गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का द्वितीय अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि हमारे यहाँ भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा में राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले आपको तुलसीदास का परिचय प्रदान कर दूं मैं। तुलसीदास के लिए हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और अब के कवि खद्योत सम इत उत करत प्रकाश। कि सूर तो हिंदी साहित्य में सूर्य के समान चमक रहे हैं और तुलसी चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। केशव जैसे कवि उड़गन यानी नक्षत्रों के समान है, लेकिन आजकल के कवि तो खद्योत अर्थात जुगनू के समान है, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते हैं। तो ऐसे महाकवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी की जब हम बात करते हैं तो इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, क्योंकि इनके जन्म के साथ ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। अयुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनका माता पिता का निधन हुआ और बाबा नरहरि दास के आश्रम में मुनिया नामक दासी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। राजकुमारी रत्नावली से इनका विवाह हुआ और उसकी एक फटकार ने इनका जीवन परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि एक भीषण अंधकार से भरी आंधी तूफान से भरी बरसात की रात में ये अपनी पत्नी से मिलने चले गए। पत्नी ने इनको ऐसी अवस्था में देखा तो इनको फटकारते हुए कहा कि अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो रघुनाथ में होती न भवभीति। कि मेरे हाड़ मांस से बने हुए शरीर में अगर आपकी इतनी प्रीति नहीं है, इतनी प्रीति अगर भगवान श्री राम में होती तो इस संसार का कोई भय आपको नहीं सताता। और कहा जाता है कि पत्नी की ये बात सुन करके तुलसी लौट गए और ये भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। चित्रकूट के घाट पर इन्होंने भगवान की आराधना की। इसलिए कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ऐसे तुलसीदास से जिन्होंने राम भक्ति धारा का हिंदी साहित्य में प्रमुखता से प्रतिपादन किया। जब हम राम भक्ति परंपरा की बात करते हैं तो उसमें तुलसीदास का अतुलनीय स्थान है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त यानी ऊंचे आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में इनका निधन हुआ, इनका देहावसान हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में की, जो अवधी भाषा में की गई थी। और इनके द्वारा रचित विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना इनके द्वारा ब्रज भाषा में की गई है। उस समय प्रचलित
सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखने को मिलती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम इनके द्वारा रचित रामचरितमानस की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस के 7 भाग हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड। मतलब इन 7 भागों में रामचरितमानस को विभाजित किया गया है। आपका ये जो अंश है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यहाँ पर उस घटना का चित्रण किया गया है जब महाराजा जनक के द्वारा सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और सीता के स्वयंवर के लिए महाराजा जनक द्वारा शर्त रखी गई थी कि जो भी उनके पास उपस्थित, उनके पास विद्यमान शिव धनुष को तोड़ेगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको भंग करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो सीता के स्वयंवर में राम के द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद उस शिव धनुष के रक्षक परशुराम जी का आगमन होता है और परशुराम जी वहाँ पर पहुँचकर उस शिव धनुष को भंग करने वाले के बारे में जानना चाहते हैं और उसको दंडित करना चाहते हैं। परशुराम का जब आगमन होता है तो वो अत्यधिक क्रोधित होते हैं और उस शिव धनुष को तोड़ने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। तब लक्ष्मण उनकी बातों का प्रति उत्तर देते हैं। लक्ष्मण भी उग्र स्वभाव के थे, क्रोधित स्वभाव के थे, उनको परशुराम के कथन अप्रिय लगते हैं। तब राम विनय को धारण करता है, शांति बनाए रख कर के और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर के अंततः उनका गुस्सा परशुराम का शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई जो व्यंग्य की उक्तियाँ हैं, जो व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।